हमारा ह्यूमर अच्छा है, हमें यकीन है। मेरा मतलब तो बहुत पाकिस्तान का जनरली बहुत जबरदस्त और हमारा मीम गेम भी बहुत स्ट्रांग है। ये हमने अपनी जंग में भी देख लिया और हम वैसे रोजमर्रा की सूरत में भी देखते हैं। लेकिन हमारे जो ईरानी बहन भाई हैं उनका ट्रोलिंग लेवल भी हमसे मैच करता है। और पता है क्यों? क्योंकि उनके साथ जो इस वक्त हो रही है ना, मतलब दैट इज अनबिलीवेबल। और अल्लाह ना करे कि किसी के साथ वो हो जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन मतलब उसमें भी व्हाट व्हाट इज इज गेटिंग देम बाय अब्दुल्ला, व्हाट इज गेटिंग देम बाय इज देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो लिहाजा आपको पता है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, मतलब ऐसी कोई घटिया लैंग्वेज हो चुकी है उनकी। और इंस्टेड कि उस पे ऑफेंड हुआ जाए और उनको जवाबी फायर दिया जाए, कितनी खूबसूरती से उनको वापस ट्रोल किया जा रहा है हर ईरानी एम्बेसी से। अब जैसा कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को रोज नई धमकी दी जा रही है। अब इन धमकियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा ईरान को भी और दुनिया को भी रादर कंपाइल कर लेनी हाँ, चाहिए कि कौन सी धमकी सीरियसली लेनी है, कौन सी नहीं। ईरानी सिफारत खाने भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया भर में मौजूद सिफारत खानों के अकाउंट्स जो है ना, वो सदर ट्रंप के बयानात और उनकी बातों को संजीदा लेने के बजाय ये खूबसूरती है इस चीज जमकर उसकी क्या कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं। और करनी भी चाहिए। देखो अब वो तो शख्स ऐसे हैं कि वो तो कुछ भी कह देंगे, मतलब उनको तो कोई लिहाज भी नहीं है। सो ही इज गोना डू व्हाटएवर। इंस्टेड कि आप गुस्सा हो और जो वो चाहता है कि आपको गुस्सा चढ़े, आप आगे से ट्रोल कर रहे हैं जिसपे उसको और गुस्सा चढ़ रहा है। जैसा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफारत खाने ने पोस्ट किया कि सदर ट्रंप को ऑलमोस्ट स्ट्रेट नहीं बल्कि स्ट्रेट जैकेट की जरूरत है। जरा एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेट जैकेट कौन सी होती है। आपको पता है ना, जो बहुत ही कोई हाई लेवल के खतरनाक कैदी होते हैं, उनको जब इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा होता है तो उनको एक जैकेट पहनाई जाती है, उसको स्ट्रेट जैकेट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात ना करो, स्ट्रेट जैकेट दो इनको पहना है। जिम्बाब्वे में सफारत खाने ने हुर्मुज खोलने के लिए ट्रंप की फरमाइश पर लिखा कि we have lost the keys। चाबी खो गई है, क्या करें, सॉरी नहीं खुल सकता। मतलब आप देखें कि क्या हो रहा है उनके साथ। एंड आई जस्ट कीप गोइंग बैक टू ऑल द बॉम्बिंग्स और मतलब तबाही एक मचाई हुई है। कितने सैकड़ों लोग जो हैं वो मार दिए ईरान में। एंड येट रेजिलिएंट कौम है वो, आगे से चाहे तो वो भी उनको दो चार सुना सकते हैं, बट नो कहते हैं। बट इससे बेहतर जवाब क्या ही हो सकता है? जैसे कि डेडलाइन वाली धमकी पर लिखा कि जरा वक्त थोड़ा आगे पीछे कर दें, ये टाइम हमें सूट नहीं कर रहा है। सो फिर बुल्गारिया में कार्टून के जरिए ट्रंप को आबनाए हुर्मुज के तंग रास्ते में उनके पेट को फंसा हुआ दिखाया गया कि यहाँ से निकल नहीं पा रहे। यहाँ तो तुम निकल ही नहीं पाओगे। अच्छा, ताजिकिस्तान में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने एक मीम शेयर की जिसमें जंग को एप्स्टीन फाइल से जोड़ा। वो भी बड़ी देखने वाली। और ये देखिए एक खंबा है पतला सा जिसके पीछे एप्स्टीन फाइल और ट्रंप अपनी कारस्तानियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली उस खंबे के पीछे किसने छुपना है। फिर एक और पोस्ट थी जिसमें ईरान यानी बेसिकली सदर ट्रंप के गले में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और इसीलिए वो इतनी गालियां दे रहे हैं और उसे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। और एक्चुअली यही सिचुएशन। फिर इंडोनेशिया में जो ईरानी सफारत खाना है उसने नई डेडलाइन पे लिखा कि लोडिंग सिंस 3000 इयर्स। हाँ, क्या कर लोगे, हम तो कब से हैं, तुम लोग तो नए नए आए हो। तो ये सारी चीजें, दिस इज रियली, मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाफ इट ऑफ इफ यू वांट। ये नहीं कि वहां जो हो रहा है उनको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन दिस इज अ वे टू डील विद इट। सो जंग भी चल रही है और सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसियों की शदीद ट्रोलिंग भी चल रही है।